मुसलमानों वाले हैं, ये तो सारा हमारा मामला है। तो एक वाक़या मेरे जहन के अंदर आ गया, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बड़े मशहूर सुल्तान हुए हैं। आप ज़रा गौर कीजिए, हज़रत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दौर के अंदर ना एक ऐसा वाक़या आया कि दो यहूदो नसारा ने अपने दो जसूस मस्जिद नबी में मदीना शरीफ में भेजे और उन्होंने मदीना शरीफ में भेजे और ये कहा कि रोज़ा रसूल के नीचे सुरंगें निकालो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्दे खाकी सरकार का जिस्म मुबारक जो है वहाँ से कब्र से निकाल कर ले आओ। उन्होंने ऐसे ऐसे मामला तरकीबें लगानी शुरू कर दी। सारा दिन वो सुरंगें लगाते रहते, रात का जब वक़्त होता मिट्टी उठाते जन्नतुल बकी में फेंक देते, सुबह को फिर जब नमाज का वक़्त होता उसके ऊपर फट्टे रख के चटाइयाँ वगैरह बचा देते, जो भी उस दौर की चटाइयाँ थी बचा देते, लोगों को खबर ना हो। तो एक वक़्त ये आया कि इसके अंदर ना उलमा इकराम ने अपने अपने अंदाज में बड़े वाक़यात बयान किए हैं। जो मैंने पढ़ा है, जो मेरे सामने मौजूद है, वो ये है कि ख्वाब के अंदर सुरंग जब काफ़ी गहरी होगी तो एक रात हज़रत सुल्तान दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ख्वाब में मिलते हैं और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से इरशाद फरमाते हैं कि ये दोनों मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं। और यहाँ पर नबी पाक का इल्म गैब देखिए, जो लोग नबी के इल्म गैब के मुखालफ हैं, नबी पाक ने उन लोगों की शक्लें दिखाई नूरुद्दीन जंगी को ख्वाब के अंदर, शक्लें दिखा के सरकार फरमाते हैं कि ये बंदे मुझे तकलीफ़ें दे रहे हैं, ये बंदे मुझे तकलीफ दे रहे हैं, इनको रोको। उन्होंने क्या किया, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सुबह उठकर ऐलान किया और हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में पहुंचे। वहां पर आकर उन्होंने ऐलान किया कि सब लोग हमें मिलने के लिए आए, कोई बंदा अपने घर में महफूज ना रहे, हर बंदा मुझे मिलने के लिए आए। सारे मदीने के लोग जो थे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को मिलने के लिए वहां पर पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे उन्हें सब बंदों को देखा, लेकिन जिन बंदों की शक्लें नबी पाक ने दिखाई थी वो बंदे नजर ना आए। तो हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ना किसी बंदे से कहा कि वो मुझे जिन बंदों की तलाश है वो नजर नहीं आए, को बताओ कोई शहर में कोई और तो नहीं रह रहा। उन्होंने कहा जी है, दो बंदे हैं, बड़े मुत्की परहेजगार हैं, इबादत गुजार हैं, बड़ी बातें करते हैं, मुत्की हैं, वो बाहर नहीं निकलते किसी काम के लिए। नहीं फरमाया उनको भी बुला कर लाओ, मेरा पैगाम दो उनको और उन्हें भी लेकर आओ। जब वो सामने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सामने आए ना, तो उन्होंने आते ही पहचान लिया, फरमाया इनको पकड़ लो, ये वो बंदे हैं जिनकी शक्लें नबी पाक ने दिखाई थी और नबी पाक ने अपनी जुबान से ये ऐलान किया था, ये मरदूद मुझे तकलीफ देते हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए। जब उनको गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया, पूछा गया, उन्होंने मौत के डर से डरते हुए सारी बात बता दी। उन्होंने कहा जी हम जसूस हैं, यहूदो नसारा के भेजे हुए हैं, हमारा मिशन ये है कि हम जमीन के अंदर से सुरंगें निकालेंगे, सुरंगें मारकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्दे खाकी को, जस्दे अनवर को, सरकार के जिस्म मुबारक को हम यहाँ से निकाल कर वहाँ ले जाएंगे। जब उन्होंने इतराफ़ कर लिया, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उनको सजाए मौत सुना दी और उन्हें आग के अंदर डाल दिया, उनको खाक बना दी और फिर वो खाक जो थी हवा में उड़ा दी। यानी कि इससे साबित हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हर दुश्मन को जानते हैं। नबी पाक को पता था कि लोग ये दावा करेंगे मैं नबी हूं। नबी पाक ने अपनी जिंदगी में कहा कि 30 कज़्ज़ाब होंगे। कितने? 30 कज़्ज़ाब होंगे। तो जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी एक कज़्ज़ाब मुसैलमा कज़्ज़ाब के नाम से बड़ा मरूफ हुआ। उसने ना एक दिन खत लिख दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नबी पाक ने बड़े अपने सहाबा इकराम को भेजा समझाने के लिए कि राह हिदायत पे आ जा। वो नमाज भी पढ़ता था, वो नमाज भी पढ़ता था, कलमा भी पढ़ता था, कुरान की तिलावत भी करता था, हमारे तरह ही अजानें भी देता था। जैसे हम मुसलमान हैं ना, सारा मामला कर रहे हैं, हमारी तरह अजानें भी देता था, कलमा भी पढ़ता था, कुरान की तिलावत भी करता था, तौफ़े काबा के लिए भी आता था, सारे मामलात करता था। लेकिन दावा पता क्या करता था कि मैं भी नबी हूँ। तो नबी पाक ने तरह तरह से समझाया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार समझाया तो नबी पाक का वो दुश्मन बन गया। तो वो खाना काबा में आना उसने छोड़ दिया कि अगर मैं जाऊंगा मेरे साथ लड़ाई होगी, तरह तरह के मामला। फिर उसने ना एक ख़त लिखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ख़त के अंदर ये लिखता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ए मोहम्मद आज फैसला कर लेते हैं, तू भी कहता है मैं नबी हूं, तो मैं भी कहता है मैं नबी हूं। आज फैसला कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं कि जब तक तू नबी है, तू जिंदा है, जब तक
तो मैं भी तेरी नबूवत को मानता हूँ, तू नबी है। जब तू, यानी अस्तगफिरुल्लाह, तू का लफ्ज़ सरकार के लिए तो नहीं बोला जाता, लेकिन उसने जो लिखा, उसने कहा कि जब तू इस दुनिया से पर्दा फरमा जाए, फौत हो जाए, तो फिर तेरे बाद मैं नबी हूँ। मुसैलमा कज़्ज़ाब झूठा कहता है, मुसैलमा कहता है कि फिर मैं बाद में नबी हूँ। या इस तरह कर लेते हैं, या आधे अरब का तू नबी बन जा, आधे अरब का मैं नबी बन जाता हूँ। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख़त पढ़ा ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ख़त की तहरीर में ये जवाब दिया। नबी पाक ने फरमाया, नहीं, तू कज़्ज़ाब है। कज़्ज़ाब का मतलब होता है तू झूठा है, मरदूद है, बेईमान है, जो भी आपने लफ्ज़ ज़ुबान से इस्तेमाल कर लें। कज़्ज़ाब का मतलब झूठा है कि तू झूठा है, कज़्ज़ाब है। और तरह तरह की, यानी कि सरकार ने हर सवाल का जवाब उसका दे दिया, तहरीर लिख दी। सहाबा इकराम का मजमा लगा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा के मजमे में ऐलान किया, कौन है जो ये मेरा पैगाम, ये ख़त का जवाब मुसैलमा को दे के आए। तो हर बंदे को, हर सहाबी को यह पता था कि जो भी जवाब लेकर जाएगा उसकी तो गर्दन जो है वो उड़ा दी जाएगी। अभी सरकार की ज़ुबान से ये लफ्ज़ ही निकले कि मजमे के अंदर नबी पाक का गुलाम उठ के खड़ा हो गया। अभी नबी पाक ने ऐलान ये करके खामोश नहीं हुए, अभी ऐलान ही कर रहे, कौन है तुम में जो बंदा ये मेरा पैगाम उस तक पहुंचा दे, जवाब पहुंचा दे। कोई अभी हर बंदा नबी पाक की शान पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, सारे सहाबा इकराम। लेकिन उस गुलाम ने, गरीब है, 12 बेटों का बाप है, बच्चियां भी हैं, 12 बेटे हैं उसके, छोटे छोटे, कोई दूध पी रहा है तो कोई भी चल नहीं रहा, यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे हैं, और गरीब है, खजूरें बेचता है। जैसे पंजाबी जिस तरह कह लो कि साइकिल से खजूरों का टोकरा रख के बेचता, दुकान भी नहीं, यानी कि उस वक्त साइकिल तो नहीं होता था समझाने के लिए। वो खजूरों का टोकरा लेकर एक सवारी पे रख के बाजार में, गांव गांव, महल्ले महल्ले जाके, अलग-अलग बस्तियों में जाके खजूरें बेचता, फिर वहां से कोई जो भी मिलता वो लेकर अपने बच्चों के लिए रोजी लेकर आता है। गरीब था, ये दिल के अंदर खौफ नहीं किया अगर मैं पैगाम लेके गया तो मुझे मार दिया जाएगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, कोई सोच नहीं सोची। अभी नबी पाक की जुबान से आधे लफ्ज ही निकले थे तो फौरन उठ के खड़ा हो गया। और अंदाज सहाबा इकराम ये फरमाते हैं, इस हदीस के रावी हजरत माज बिन जबल हैं, फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान किया ना, वो खजूर खा रहा था, एक खजूर उसके मुंह के अंदर थी, अभी मुकम्मल खजूर गले के अंदर भी नहीं निकाली।